वेलकम टू टेली अपडेट। वक्त के पहिए जब घूमते हैं तो कई बार सच्चाई की आंधी सब कुछ उजाड़ देती है। इसी दर्द और रहस्य के बीच शुरू होती है तुम से तुम तक की आज की कहानी, जहां अनु की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर जवाब अपने साथ 100 सवाल लेकर खड़ा है। आर्या और अनु का रिश्ता, जो कभी मोहब्बत, विश्वास और उम्मीद की नींव पर बना था, अब झूठ, रहस्यों और अतीत की स्याही में डूब चुका था। अनु अब सिर्फ आर्या की पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो सच्चाई की खोज में खुद को खो चुकी थी। रात का वो सन्नाटा, जब हवाएं भी थम सी गई थीं, अनु अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने वो पुरानी फाइल थी, राजनंदिनी कंस्ट्रक्शन केस फाइल, जो शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा सच खोलने वाली थी। आंखों में दर्द और होठों पर खामोशी लेकर उसने जब फाइल खोली तो उसमें वो तस्वीर थी जिससे उसकी पूरी रूह कांप गई। राजनंदिनी की असली तस्वीर। लेकिन उस तस्वीर में कुछ अलग था। वो औरत राजनंदिनी थी, पर उसकी आंखों में वो डर नहीं, बल्कि एक अनोखी चमक थी। क्या ये सच में वही है? अनु ने खुद से पूछा। तभी कमरे में एक हल्की सी हवा चली और खिड़की के पर्दे फड़फड़ाए, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके पास से गुजरा हो। अनु ने हिम्मत जुटाई और उस तस्वीर के पीछे लिखा नाम पढ़ा, राजनंदिनी शर्मा, जीवित। उस एक शब्द ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। जिंदा? तो फिर आर्या ने झूठ क्यों कहा कि राजनंदिनी मर चुकी है? उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। अगले ही पल उसने तय किया, अब वो हर हाल में असली राजनंदिनी को ढूंढेगी। सुबह होते ही उसने आर्या से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, कुछ काम है। आर्या ने बिना सवाल किए हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी, मानो वो जानता हो कि अनु किस राह पर जा रही है। अनु ने अपना सफर शुरू किया। पुरानी फाइलों, पुराने पते और पुराने लोगों से मिलते हुए वो उस जगह पहुंची जहां कभी राजनंदिनी का आखिरी प्रोजेक्ट था, स्वर्णा विला। शहर के बाहरी इलाके में बनी एक पुरानी हवेली। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, पर दीवारों पर अब भी वो राज्य छिपे थे जिन्हें वक्त मिटा नहीं पाया। अनु ने अंदर कदम रखा। हर कोने में जालों और धूल की परतें थीं, पर हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, शायद वही जो आर्या के कमरे में कभी कभी महसूस होती थी। तभी एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम? अनु चौंकी। सामने एक औरत खड़ी थी, सादी साड़ी में, पर चेहरे पर अजीब सी चमक। तुम राजनंदिनी? अनु ने कांपते हुए कहा। उस औरत ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, मैं राजनंदिनी हूं, वो जिसे तुमने मरा हुआ समझा। अनु के कदम वहीं ठिठक गए, आंसू आंखों से गिर पड़े और मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन आर्या ने कहा कि तुम मर चुकी हो। राजनंदिनी ने कहा, क्योंकि सच कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि इंसान उसे छिपा देता है। राजनंदिनी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। आर्या और मैं शादी के बाद एक बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में उलझ गए थे। उस वक्त हमारी कंपनी में किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया और सबूत मेरे नाम पर डाल दिए गए। आर्या ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे सच पता चला कि असली गुनहगार उसका अपना भाई था, उसने मुझे सजा के रूप में दूर भेज दिया। और मैंने तय किया, अगर मैं रहकर सब तोड़ दूंगी तो जाना ही बेहतर है। अनु सुनती रही, उसका दिल रो रहा था। तो तुम जिंदा रहीं और आर्या ने मुझे झूठ बताया? राजनंदिनी ने उसकी ओर देखकर कहा, आर्या तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर का डर उसे सच्चाई से दूर रखता है। अचानक बाहर बिजली कड़की, आसमान में बादलों का शोर गूंजा, मानो खुद वक्त इस मुलाकात का साक्षी हो। राजनंदिनी ने अनु को कहा, अगर तुम सच्चाई जान चुकी हो तो अब तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि आर्या के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, उसके बहुत करीब हैं। अनु ने उसकी आंखों में देखा, उनमें अजीब सी चेतावनी थी। उसने पूछा, कौन है वो दुश्मन? राजनंदिनी ने धीरे से कहा, राजनंदिनी नाम सिर्फ एक है, पर चेहरा दो। अनु की रूह कांप गई। क्या मतलब? राजनंदिनी बोली, जिसे तुमने आर्या के साथ देखा वो मैं नहीं थी, वो मेरी परछाई थी।
किसी ने मेरा चेहरा लेकर मेरी जिंदगी चुरा ली। अनु के होठों पर सन्नाटा छा गया। तो आर्या के साथ जो औरत थी, राजनंदिनी ने कहा, वो वही है जिसने हमारी तबाही की कहानी लिखी। मेरी जुड़वा बहन रंजना। अनु के हाथ कांपने लगे। तो जो सब कुछ हुआ वो झूठ था। राजनंदिनी ने सिर झुकाया। हां, और अब यह सच्चाई तुम्हारे हाथों में है कि तुम इसे कैसे उजागर करती हो। अनु का चेहरा अब डर से नहीं, दृढ़ निश्चय से भरा था। उसने कहा, मैं अब किसी को भी झूठ की इस दुनिया में नहीं रहने दूंगी। लेकिन इसी बीच हवेली के बाहर किसी ने तस्वीरें खींची। काले कपड़ों में एक शख्स कैमरा लेकर खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो था आर्या का पुराना दोस्त कर्ण, जो अब राजनंदिनी की नकली मौत के पीछे का खेल खेल रहा था। अनु को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मुलाकात अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत बनने जा रही है। जैसे जैसे वो हवेली से बाहर निकली, हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी, आसमान में गड़गड़ाहट थी और उसके हर कदम के पीछे कोई था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसे एहसास था अब वो न सिर्फ सच्चाई की तलाश में है, बल्कि उस सच्चाई का हिस्सा बन चुकी है जो अब आर्या और उसकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल देगी।